इस वक्त डॉक्टर सतेंद्र स्टूडियो में हैं। हम पहले उनसे समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। सर, आज मंगलवार का दिन और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि आज के दिन वो मंगल खबर आए और बहुत जल्द वो आ भी जाएगी, लेकिन वक्त लगेगा। अभी 17 दिन लगे, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा क्योंकि फेजेस वाइज इसे बांटा गया है। मेरे ख्याल से ये अब तक का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये अब तक का जो इस तरह के हादसे हैं उसमें सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि स्थितियां सामान्य स्थितियां नहीं थी। जैसे कि सामान्य स्थिति में कोई डिजास्टर होता है, कोई आपदा होती है, तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन इजीली हो जाता है। लेकिन यहाँ जैसा आपने देखा कि तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, और ये प्रॉब्लम्स नेचुरल भी थी और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी थी, मानव जनित भी प्रॉब्लम्स थी। एक तो यहाँ की जियोलॉजी, यहाँ की स्ट्रक्चर्स, यहाँ की टेक्टोनिक फीचर्स, यहाँ के टेरेन बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन था। वहाँ कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए इसमें काफ़ी समय लगा। दूसरा ये था कि कुछ अनिश्चितता का माहौल था, तो किस तरह की अनिश्चितता, कब क्या आ जाएगी, ये कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो गया था। तीसरा, कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड मानवजनित फैक्टर्स भी रहे, और मेन मानवजनित फैक्टर्स जुड़ा इसमें रहा कि जहाँ तक विभिन्न सूचनाओं से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं विभिन्न जरियों से, कि यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस पूरी नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए, और जिस तरह का जोखिम का आकलन या रिस्क का असेसमेंट जो किया जाता है वो पूरी तरह नहीं था, उसमें कुछ कमी रह गई। तो इस तरह की चीज़ों के कारण ये काफ़ी लंबे समय से बढ़ गया, और 17 दिन की आप यदि कल्पना करेंगे तो ये बाकी लंबा समय था, खासकर उनके लिए जो कि अंदर फंसे हुए लोग। और हमारे साथ जेएस राठौर भी इस वक्त जुड़ गए हैं, कविता अशोक, आनंद आर्या भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक बार जरा मैं जेएस राठौर अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बार विंडो पर ले, और मैं उनसे समझना चाहूंगी यहाँ पर। सर, आप क्या यहाँ पर कहेंगे, ये एक तरह का चमत्कार है, ये क्या है? क्योंकि आपने तो जो ये टनलिंग कमेटी है उसको लेकर आपने कई तरह की जो बातें हैं वो भी आगे रखी थी, वो भी आगे पहुंचाए थे कि क्या दिक्कत हो सकती है, किस तरह की मुश्किलात आ सकती है। नमस्कार जी, नमस्ते सर। देखिए, टनल, हिमालयन टनलिंग अब कोई नया सब्जेक्ट नहीं रहा है। अभी बहुत सारे टनलिंग कर चुके हैं, 90 से अभी 2023 है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स वी हैव पास, और हमने बहुत सारी सिचुएशन को पार किया है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में या हमारे कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन है, कहीं न कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण ऐसे हादसे होते हैं। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन और जहां तक इसकी राफल हुआ क्यों, ये मेजर क्वेश्चन है। पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जितने एफर्ट, क्योंकि ये बहुत ही कन्फाइंड स्पेस का टनल अंदर इतना आसान नहीं है कि बोलना तो आसान है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे ऑप्शन खुले रखे थे, सब एक्सपर्ट को बुलाया था, जो पॉसिबल हो सकता था उस कन्फाइंड स्पेस में वो किया गया, और ये बहुत ही डिफिकल्ट और डांटिंग टास्क था। उसमें पूरी कोशिश डे नाइट, जो वहाँ लोग एक्सपर्ट इन्वॉल्व हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आपदा जो टनल कन्फाइंड डिस्टेंस है और आपको कोई रास्ता नहीं है जाने का, और उसको आपने सारी ऑप्शन खुली रखी। आपने हॉरिजॉन्टल लूज मास से निकाला कोशिश करी, आपने वर्टिकल होल्ड किया, आपने हॉरिजॉन्टल ट्राई किया। अल्टीमेटली बिकॉज ऑल एफर्ट्स, वी कैन नॉट से कि भाई अभी हमें रेटिंग से सक्सेस मिली, बिकॉज उससे पहले जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और टाइम तो लगता है ऐसी सिचुएशन में आपको, डिफिकल्ट सिचुएशन से, क्योंकि लूज मास पड़ा हुआ है, उसमें मेटेलिक पीसीस पड़े हुए हैं, उनको पार करके आपको आगे जाना है। तो टाइम तो लिया है, लेकिन फिर भी आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पीएमओ पूरा साइड पे बिठाया, और चीफ मिनिस्टर धामी साहब वहां पे रेगुलर 1-2 हफ्ते से वहां पे कंसर्न है, और जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने अपने तक प्रयास लगा के अभी इस सक्सेस को हमने किया है। सर मैं 1 मिनट के आपको रोक रही हूँ, जरा एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। बाकी